हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। 75 मीटर हाई क्या दे रखा है? लाइट हाउस की हाइट दे रखी है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ये एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। इनके हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अनदर, ठीक है, एक शिप दूसरे के बिल्कुल जस्ट पीछे है, अपोजिट साइड नहीं है दोनों, ठीक है, ऑफ लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? हम ऊपर से नीचे, यानी ऑब्जर्वर ऊपर है तो यहाँ से देख रहे हैं लाइट हाउस से, तो इसके लिए ये सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ये, पहले तो वो देख रहा है इस शिप को, यहाँ से इस शिप के लिए, ओके। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे बोल रखा है? वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दूसरे शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर? पहले मैं आपको ये भी, कल भी मैंने बताया था आपको कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस 30 डिग्री को बेस में यहाँ पे 30 डिग्री बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? ये लाइन और ये लाइन, बेस ग्राउंड वाली लाइन, सी लेवल वाली लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और ये ऑल्टरनेट एंगल के उससे हमारी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ये 45 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 45 यहाँ, तो यहाँ भी हम 45 बना सकते हैं। क्लियर? समझ में आया एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे नीचे हम लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ए बी की लेंथ निकालनी है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब ए बी की लेंथ निकालनी हो कई बार कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो हमने सपोज किया है। क्या सपोज किया है? लेट सी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल से इसकी हाइट हो गई। क्लियर? एंगल हमको क्या कितनी दे रखी है? ये हमको 75 मीटर। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हमको दे रखा है 45 डिग्री। एंगल डी ए सी हमको दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, यानी जितना हाइट होगी उतना ही बेस हो जाएगा। किससे? tan 45 में वैल्यू रखने पर। तो हम पहले किस ट्राइंगल लेंगे? डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी क्या हो जाएगा? tan 45 इक्वल्स टू 75 अपॉन बी सी। डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ ना, सी डी अपॉन बी सी। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 75 अपॉन बी सी। बी सी की वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 75 मीटर, ठीक है। बी सी भी बेस कितना आ गया यहाँ पे? बी सी बेस 75 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? ए बी की लेंथ निकालनी, तो हम पूरे ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल डी सी ए। क्लियर? इन ट्राइंगल डी सी ए, ठीक है। डी सी ए ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? वही tan 30 डिग्री वाली चीज़ लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं tan? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस में बात करनी है। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास? सी डी अपॉन ए सी, पूरा होल बेस क्या हो जाएगा? ए सी। क्लियर? थीटा ये 30 डिग्री होगा ना, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सी डी कितना है? 75। ए सी कितना है? ए सी किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? ए बी प्लस बी सी के कॉम्बिनेशन से, तो लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? 75 मीटर। तो हमने ये रख दी यहाँ पे 75, यहाँ लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने बी सी की वैल्यू 75 मीटर यहाँ पुट कर दी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? ए बी प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। समझ में आया? ए बी इक्वल्स टू 75 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 75√3 माइनस 75 में कॉमन निकाल सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया? 75√3 - 1 मीटर। क्लियर? समझ में आया? इसमें बस थोड़ा सा एक
एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रखी है टू शिप्स की, ठीक है, टू शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, तो उन एंगल्स को हम यहाँ बेस में मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। गर्ल है, ये देख रही है 88.2 मीटर की हाइट पर कोई बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्लाई हो रहा है। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ओके, इस पॉइंट पर सपोज ये वाला हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं, ठीक है, हेड उठा के देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमको? 60 डिग्री। क्लियर, इतना समझ में आया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो गया है। इट मीन्स जो बलून है वो दूर चला गया थोड़ा। क्लियर, गया लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हमको निकालनी है कि इस समय बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। सपोज P एंड Q टू पोजीशंस है बलून की, है ना। बलून कितनी डिस्टेंस पर, कितनी हाइट पर उड़ रहा है ग्राउंड से? 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ये गर्ल की हाइट हमको गिवन है इसमें 1.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब वो 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड पॉइंट जब वो P से Q डिस्टेंस कवर कर ली उसने, तो उस समय बना रहा है वो 30 डिग्री गर्ल की आईज से। क्लियर। हमको निकालनी है कि 60 डिग्री टू 30 डिग्री जैसे एंगल रिड्यूस हुआ, उस एंगल के टाइम जो बलून ने डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है। क्लियर, समझ में आया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको देखना है, देखिए बेटा 60 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, लेकिन ये 1.2 मीटर ये दे रखी है, ठीक है, और हमको ये जो बलून की हाइट है ये 88.2 ग्राउंड से दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो हमें इस ट्राइंगल के अंदर, अगर हम 30 डिग्री वाला ट्राइंगल भी लेते हैं तो हमें QS हाइट चाहिए। क्लियर, क्योंकि QT हाइट से QT हाइट तो यहाँ तक हो रही है और एंगल हमारा यहीं पर बन रहा है गर्ल की आईज पर, तो 1.2 को माइनस करना पड़ेगा ना हमें 88.2 से। क्यों? क्योंकि ST भी कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। ST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VW, जो हमने गर्ल की हाइट मानी है, तो इसको माइनस करके पहले हम निकाल लेंगे QS। क्लियर। फिर हम दो ट्राइंगल्स में वैल्यू tan थीटा वगैरह लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट P एंड Q आर टू, क्या है ये, किसकी पोजीशंस ली है हमने? बलून की, ठीक है, बलून की 2 पोजीशंस है। क्लियर। P एंड Q हाइट जो है पूरी हमको क्या दे रखा है? QT की वैल्यू कितनी दे रखी है? 88.2 मीटर। QT इक्वल्स टू QT की वैल्यू और PU की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हम, ठीक है, चलो QT PU नहीं, QT की वैल्यू पहले लिख देते हैं, कितनी दे रखी है? 88.2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल कितना दे रखा है हमें? हाइट ऑफ गर्ल को हमने क्या माना है? VW, हमने मेंशन कर दिया, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। VW कितना है? 1.2 मीटर, ठीक है। अब हम पहले QS फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि QS की हमको जरूरत पड़ेगी, QS की भी पड़ेगी और PR की भी। तो QS और PR इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। QS की वैल्यू क्या हो जाएगी? 88.2 माइनस 1.2, ये लॉजिक समझ में आया। 88.2 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, 1.2 ST की डिस्टेंस, ST की हाइट हो गई। ST किसके इक्वल है? गर्ल की हाइट के इक्वल। क्लियर। तो कितना बचेगा हमारे पास? 87 मीटर, ठीक है। अब और एंगल कितना दे रखा है हमको? एंगल PVR, एंगल PVR दे रखा है 60 डिग्री एंड एंगल QVS कितना दे रखा है? 30 डिग्री। क्लियर, हमने मेंशन कर दिया जो हमको गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको? PQ हमको फाइंड करना है। क्लियर। अब चलते हैं ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले हम लेंगे PVR में, पहले 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PVR tan 60 डिग्री लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? PR, बेस क्या है? VR, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। PR
पी आर की लेंथ किसके इक्वल है, क्यू एस के इक्वल, और क्यू एस कितना आ गया हमारा 87 मीटर। ठीक है, तो हम इसको पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं 87 अपॉन वी आर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, क्यू एस इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू 87 मीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर। वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, वी आर हो जाएगा हमारा 87 अपॉन रूट 3, 87 अपॉन रूट 3 हो गई वी आर की वैल्यू। ठीक है। सेकेंड, अब हम किस ट्रायंगल में बात करेंगे, क्यू वी एस में। ठीक है, चलते हैं। इन ट्रायंगल क्यू वी एस, क्यू वी एस में क्या एंगल हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन वी एस, क्यू एस अपॉन वी एस, क्यू एस अपॉन वी एस हुआ। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू क्यू एस कितना है 87, वी एस हमको अभी फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वी एस इक्वल्स टू 87 रूट 3 मीटर। वी एस पूरा वी से लेके एस तक की डिस्टेंस 87 रूट 3 आ गई, और आर एस क्या आ गई हमारे पास पहले, सॉरी वी आर क्या आ गई हमारे पास, वी आर कितना आ गया 87 बाय रूट 3। अब हमको आर एस, अगर आर एस मिल जाता है बच्चों तो वो ही आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल। पी क्यू ही हमको फाइंड करना है ना, डिस्टेंस जो बलून ने कवर करी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके हम आर एस निकाल सकते हैं ना, वी एस माइनस वी आर कर देंगे, देन वी गेट आर एस। क्लियर, तो लिखते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। वी हमें निकालनी है आर एस, तो आर एस कितना हो जाएगा वी एस माइनस वी आर। ठीक है, वी एस कितना आया, पूरा वी एस कितना आया 87 रूट 3, 87 रूट 3 माइनस वी आर कितना आया 87 अपॉन रूट 3। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे 87 अपॉन रूट 3 रख दो, फिर एलसीएम लेके कर लो, या फिर आपको 87 अपॉन रूट 3 माइनस करना है ना उसमें से, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो हमारा रूट 3 ऊपर आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 87 रूट 3 अपॉन 3 होगा कि नहीं, अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 87 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 29 रूट 3 मीटर। तो हमारा वी आर कितना आ गया 29 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वी आर की वैल्यू 29 रूट 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं। समझ में आया ना ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 87 अपॉन रूट 3 था। आप ये वैल्यू भी बेटा यहाँ पर रखकर सॉल्व कर सकते थे इसको, फिर उसको एलसीएम लेके। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है, तो 87 माइनस 29 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, 58 रूट 3 मीटर। समझ में आया 58 रूट 3 मीटर कैसे आया। ठीक है, 87 में से 29 हमने डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूट 3 आप कॉमन लो और 87 माइनस 29 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 रूट 3। क्लियर, फिर से समझिए। देखिए हमको क्या गिवन था बेटा, गर्ल की हाइट गिवन थी और पूरी बलून की ग्राउंड से हाइट गिवन थी। ग्राउंड से बलून की हाइट कितनी गिवन थी 88.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे थे 60 डिग्री और 30 डिग्री। बलून एक ही है। क्लियर, उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिए, वही डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, और वो डिस्टेंस कितनी है पी क्यू। तो वही सबसे पहले तो हम क्यू एस निकाल लेंगे। क्यू एस कैसे निकाला हमने 88.2 माइनस 1.2, बिकॉज 1.2 ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 87 मीटर। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल पी वी आर, फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल क्यू वी एस। ठीक है, तो पहले हमने वी आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने वी एस की वैल्यू निकाल ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्रेट हाईवे, और थोड़ा सा हटके भी है बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस और हाइट की बात कर रहे थे, इसमें हमको टाइम मेंशन है 6 सेकेंड्स वाला। क्लियर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये टावर सपोज CD हमने H हाइट का टावर सपोज किया है। ठीक है, यहाँ से एक आदमी जो है वो देख रहा है किसको, कार को। जो कार कहाँ आ रही है C की तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सामने वाली लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी हमारी DA लाइन ऑफ साइट।
तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 30 डिग्री है, तो नीचे हम ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू यहाँ पर 30 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से कार जा रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. After 6 seconds यानी A से B पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना है 6 सेकेंड। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कार का वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स B पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कार ने कितना टाइम लिया। ठीक है, A से B जाने में हमको टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, B से C जाने में भी हमको टाइम निकालना है, वो भी हमारा सेकंड्स में ही निकलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसमें हमको गिवन क्या है। इसमें भी बच्चों ये 60 डिग्री भी पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर, ये 60 डिग्री तो हमने यहाँ 60 डिग्री मेंशन कर लिया ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से। क्लियर। सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेट CD इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने कितनी सपोज कर ली, h मीटर, h हाइट का टावर हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, A से B तक का टाइम दे रखा है। A से B जाने में हमको टाइम दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम पहले AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी आएगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी अगर हम बात कर रहे हैं A से B जाने की, तो AB डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, किस स्पीड से कार जा रही है, सपोज स्पीड ऑफ द कार इज x, तो लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर या जो भी है पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमको सेकंड में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। AB डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, तो AB कितना हो जाएगा हमारा, देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, तो x इंटू टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 6x। इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको। AB की वैल्यू कितनी आ गई 6x, ये लिख देते हैं 6x। अब हमें BC की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो BC की वैल्यू के निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। टाइम कितना लगा B से C पॉइंट तक जाने में, तो हम उस टाइम को क्या सपोज करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल्स टू T सेकेंड में सपोज कार B से C तक पहुंच गई, तो B से C तक जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, BC डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वही फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जो A से B में थी x स्पीड, वही स्पीड B से C में रहेगी। कितनी है x, टाइम कितना है, यहाँ पे तो 6 दे रखा है, हमने यहाँ पे टाइम क्या माना है t, तो कितना आ जाएगा TX। इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। क्लियर। ठीक है, AB निकल गई, BC निकल गई। अब बस ट्राइंगल के अंदर की बारी है, चलते हैं। इन ट्राइंगल DAC या DBC, पहले DBC में ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल DBC में क्या ले लेंगे हम, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा h हाइट अपॉन बेस कितना है BC, बेस कितना है BC। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है √3 h अपॉन BC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, BC की वैल्यू हमने क्या लिख ली है TX। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h इक्वल्स टू क्या आ गया √3 TX। इक्वेशन 3 मान लिया इसको। क्लियर हुआ इतना, h की वैल्यू कितनी आ गई √3 TX। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DAC की अगर हम बात कर रहे हैं तो tan एंगल कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन AC। ठीक है, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3, h अपॉन AC किससे मिलके बना है, AB प्लस BC से मिलकर बना है। AC कितना है, मतलब 6x प्लस XT, ये कितना था हमारा XT था ना, जो हमने यहाँ पे, या XT या TX एक ही बात है, TX लिख देती हूँ चलो। ठीक है, नहीं तो चेंज हो जाएगी वो चीज़। ओके, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, XT लिखो या TX लिखो एक ही बात है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h इक्वल्स टू 6x प्लस
टी एक्स। एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x प्लस टी एक्स अपॉन रूट 3। इक्वेशन कौन सा नंबर आ गया ये 4। दोनों तरफ एच एच की वैल्यू मिल गई हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, राइट हैंड इक्वल लिख दें। रूट 3 टी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x प्लस टी एक्स। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बच्चों लेंदी है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें वेरिएबल 2 आ गए, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी कट जाएगा x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 टी एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस टी एक्स। 3tx माइनस टी एक्स इक्वल्स टू 6x, कितना बचेगा 2tx इक्वल्स टू 6x। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6x अपॉन 2x, x से x कट 2 से, तो कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी जो टाइम लगा हमें B से C जाने में वो कितना टाइम लगा 3 सेकेंड। फिर से समझिए क्वेश्चन। Straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. कार जो है वो 30 डिग्री बना रही है। After some time, after 6 seconds, जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। हमको फाइंड करना है B से C जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमने ये लिया, लेट सी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, h मीटर ले लिया। स्पीड जो है वो हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर सेकेंड। अदरवाइज आप सिंपल x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x लिख देते हैं इसको, किलोमीटर पर सेकेंड अभी यूनिट कह नहीं रहा कुछ क्वेश्चन किलोमीटर मीटर की बात, x ही लिख देते हैं, ठीक है। ए बी डिस्टेंस हमने निकाली, ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लग जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किस स्पीड से चल रही है कार हमारी x स्पीड से चल रही है। टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है 6x, तो 6x सिर्फ कितना आया हमारा ए बी आया 6x, है ना। ओके, अब BC निकाल लेते हैं। BC कितना आ जाएगा, टाइम तो दे नहीं रखा है, टाइम निकालना है, उसको t माना, x जो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, तो x इंटू टी, इतना हो गया, ठीक है। बस tan 60 डिग्री लगाइए, tan 30 डिग्री लगाइए। tan 60 डिग्री से h की वैल्यू आई हमारी रूट 3tx, tan 30 डिग्री से h की वैल्यू आई है 6x प्लस टी एक्स अपॉन रूट 3। दोनों को इक्वल किया, tx 3tx माइनस टी एक्स इक्वल टू 6x, यहाँ पे आया 2tx इक्वल टू 6x। t की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड, यानी B से C जो टाइम लगा वो कितना लगा 3 सेकेंड। क्लियर। चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। जो 2 पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट का, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और जो वो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर दे रखे हैं 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस क्या है C से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। प्रूफ ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से समझिए लाइन क्या कह रहा है, देखिए द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एट इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल A ये वाला और एंगल B दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, यानी अगर मैंने एक एंगल थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया, दोनों का सम 90 है तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। क्लियर। देखिए सबसे पहले तो लेट सी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, कितनी मान ली h मीटर, ठीक है। एंगल A कितना है थीटा, तो एंगल DBC कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, सम 2 एंगल्स का 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इन ट्राइंगल किसकी बात करें, पहले DBC में चलें। इन ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4, ठीक है। अब कुछ इसको सॉल्व कर नहीं सकते,
tan 90 माइनस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हैं ये रेशियोज में, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। 90 माइनस में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम tan का क्या कर देते हैं, कॉट हो जाता है वो, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू h/4। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, ठीक है, उसमें हमने 90 माइनस वाले सारे पढ़ रखे हैं। sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड की हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल DAC। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/9, हाइट अपॉन बेस, बेस कितना दे रखा है पूरा 9 मीटर, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई, इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। देखिए कॉट थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कॉट थीटा को, देखो कॉट थीटा h/4 है, तो tan थीटा को हम 4/h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। या फिर मैं इस tan को कॉट में चेंज कर दूं, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले tan कॉट में किया फिर tan में कर दूं, इससे अच्छा ये इस tan को मैं कॉट थीटा लिख दूं। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो tan का अगर मैंने कॉट बनाया तो ये क्या हो जाएगा 9/h, होगा कि नहीं होगा। tan और cot क्या है, रेसिप्रोकल है, जैसे साइन का कॉसेक है, कॉस का सेक है, ऐसे ही tan थीटा का रेसिप्रोकल cot है। तो tan की वैल्यू h/9 है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 9/h। इक्वेशन 3, cot थीटा इक्वल्स टू h/4, cot थीटा इक्वल्स टू 9/h। तो बाय इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 and 3, दोनों को हम लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट राइट इक्वल कर सकते हैं। h/4 इक्वल्स टू कितना है 9/h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया h इंटू h स्क्वायर कितना आ गया 36, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया 6 मीटर। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी हाइट ऑफ द टावर हमारी कितनी आ गई 6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा, एक तो ये बात माइंड में रखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ थीटा माना तो आप भी इसको थीटा, आप इसको थीटा मानो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने क्या किया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू h/4, tan 90 माइनस थीटा का क्या होती है वैल्यू cot थीटा, ठीक है, cot थीटा इक्वल्स टू h/4। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई cot थीटा इक्वल्स टू 9/h। कैसे बनी, क्योंकि tan क्या होता है h/9, तो cot क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 9/h, ठीक है। इक्वेशन 3 हमने दोनों को इक्वेट किया, h की वैल्यू आ गई। बच्चों ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, देखो मैंने यहाँ पे ना tan की वैल्यू h/9 रखी थी, आप डायरेक्ट cot थीटा निकाल के यहाँ से cot 9/h हो जाएगा ना, उससे भी निकाल सकते हो। दूसरा इसका मेथड है, आपने यहाँ से cot थीटा निकाला, यहाँ tan थीटा है, ठीक है, दोनों को इंटू कर दो, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और 2 को इंटू करो, तो tan और cot कट जाएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा h/4 इंटू इक्वल्स टू h/9, तो ये वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 36। समझ में आया ना, इन दोनों को हम इंटू कर दें अगर इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो h/4 इंटू h/9 कितना हो जाएगा h²/36 इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू वहाँ से भी हम 6 मीटर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका है ही जो मैंने आपके सामने कर दिया। क्लियर।